साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज का वीडियो हमारा एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें हिंदी निबंध से अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्नों की तेज़ी से व्याख्या करने का भी प्रयास किया गया है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों आइए हम आज की चर्चा से जुड़ते हैं, सीधे प्रकरण से जुड़ते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए निबंध और निबंधकार का युग्म दिया गया है। तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद और आत्मनेपद अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है प्रबंध प्रतिमा। बाकी तीनों जो हैं वो सुमेलित हैं। प्रबंध प्रतिमा जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध है। निराला जी के निबंध संग्रह अन्य निबंध संग्रह हैं प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध पद्म। ठीक है। तो और प्रसाद जी का जो प्रसिद्ध निबंध संग्रह है वो कौन सा है? काव्य और कला तथा अन्य निबंध। ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक एक प्रश्न में कई प्रश्न छिपे हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखिए। यह पहला प्रैक्टिस सेट है। अगले प्रैक्टिस सेट में भी आपको 25 प्रश्न हिंदी निबंध से मिलेंगे। उसके बाद हिंदी आलोचना पर कक्षाएं चलेंगी। ठीक है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, शुक्ल युग। शुक्ल युग के निबंध साथियों प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न है। विकास की दृष्टि से शुक्ल युग निबंध का उत्कर्ष काल है। विषय, शैली, स्वरूप, भाव तथा भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ है। ठीक है। तो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल जब प्रश्न हो तो इसका सही उत्तर है शुक्ल युग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए। बार बार मैं अपने अभ्यास सेट में इस बात को कहता हूँ कि प्रश्नों को आप ध्यान से देखा करिए, तब उत्तर सही होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और बद्रीनारायण चौधरी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 2, राधा चरण गोस्वामी। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन से हैं? राधा चरण गोस्वामी हैं। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? यह प्रश्न परीक्षाओं में साथियों अनेकों बार, मतलब आपसे क्या बताएं, 20 बार हमने इसको देखा है कि यह कविता क्या है निबंध ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखें। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह और कुबेर नाथ राय। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों है विकल्प ए, रामचंद्र शुक्ल। और शुक्ल जी के निबंध संग्रह क्या नाम है? शुक्ल जी के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। और आप जानते हैं कि यह बहुत प्रसिद्ध और परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हैं? यहाँ इस प्रश्न को हमने इसलिए संकलित किया कि इससे कई प्रश्न साथियों बनते हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। चिंतामणि के अब तक 4 भाग प्रकाशित हैं। पहले भाग का प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक आचार्य शुक्ल स्वयं थे। इसमें 17 निबंध संकलित थे। चिंतामणि का दूसरा भाग 1945 में निकला, जिसका संपादन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। इसमें 3 बड़े निबंध संकलित थे। चिंतामणि का तीसरा भाग 1983 में प्रकाशित हुआ और चिंतामणि का चौथा भाग साथियों 2004 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो चिंतामणि के 4 भाग अब तक प्रकाशित हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह शुक्ल जी के किस निबंध का कथन है? यह शुक्ल जी के किस निबंध का कथन है? श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्मभूमि, लोभ और प्रीति और कविता क्या है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, मानस की धर्मभूमि।
ठीक है ना। मानस की धर्मभूमि में उन्होंने यह पंक्ति लिखी है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? सुलोचना निबंध संकलन किसका है? टीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। लगभग प्रत्येक विधा में इन्होंने रचना की है। कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान, इन सब में इन्होंने हर उसमें रचना की, विधा में रचना की है। सुलोचना इनका निबंध संकलन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। निबंध संग्रह शब्दिता के रचनाकार है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिएगा। यह नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, पीजीटी 2005 का प्रश्न है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। निबंध संग्रह शब्दिता के रचनाकार कौन है? विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र। आप भी साथ में अनुमान लगाते हुए चलिए, अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते हुए चलिए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता आदि निबंध संग्रहों में आधुनिकतावादी आंदोलनों पर गंभीरता से विचार किया है और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराख्यान भी किया है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है साथियों आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माछवे और कुंवर नारायण। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं, ये तेजी से उनकी बात करते हैं। उसमें प्रसिद्ध है कुटज, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा घनपत से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस विधा की रचना है? एकांकी, निबंध, उपन्यास, कहानी। तो अभी ऊपर चर्चा हो गई, यह निबंध विधा की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये ललित निबंध संग्रह है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? बहुत ध्यान से देखिए। नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये सही उत्तर इसका क्या है? विकल्प संख्या 4, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? इसमें 4 विकल्प देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। इसमें कह रहा है सुमेलित युग्म है। सुमेलित युग्म है निबंध और निबंध लेखकों का नाम दिया गया, इसमें से कौन सा सही है? बकलम खुद निर्मल वर्मा, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है कुबेरनाथ राय और विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, केवल आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत हैं। आप जानते हैं बकलम खुद नामवर सिंह का निबंध संग्रह है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। और विकलांग श्रद्धा का दौर जो है ये हरिशंकर परसाई जी का व्यंग संग्रह, व्यंग निबंध संग्रह है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। असत्य कथन है। इसमें चारों कथनों पर आप बहुत ध्यान से विचार करिए। इस तरह के प्रश्न जो है वो बहुत गंभीर प्रश्न होते हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। कौन तू फुलवा बीना निहारी विवेकी राय का निबंध संग्रह है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो इसमें असत्य कौन सा? इसमें असत्य है साथियों विकल्प संख्या 3, कौन तू फुलवा बीना निहारी, यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15।
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका निबंध संग्रह है। रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हरिशंकर परसाई। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है ना। विद्यानिवास मिश्र प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं और इनके निबंध संकलन की संख्या बहुत ज़्यादा है। इन्होंने लगभग 45-46 निबंध संग्रह लिखे हैं, जिसमें मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं है, कौन तू फुलवा बीनन हारी। ठीक है, ये सब इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 16, इसमें कह रहा है विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और शिरीष की याद आई। तो इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2। विकल्प संख्या 2, रस आखेटक विद्यानिवास की मिश्र की कृति नहीं है। रस आखेटक निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय का है। ठीक है ना। रस आखेटक किसका निबंध संग्रह है। कुबेरनाथ राय का है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, इसमें कह रहा है ललित निबंधकार नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। तो इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र तीनों ललित निबंधकार हैं। रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, शिरीष के फूल नामक विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 18, बहुत ध्यान से देखिए। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है। शिरीष के उपन्यास, नाटक, काव्य और ललित निबंध। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4, ललित निबंध। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19, पत्रकारिता के स्तर से निबंध को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। पत्रकारिता के स्तर से निबंध को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी और गुलाब राय। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में बेनीपुरी जी का नाम प्रमुख है। इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायको, ये सब इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, वंदे वाणी विनायको किसका निबंध संग्रह है। 20 की चर्चा हुई। रामवृक्ष बेनीपुरी, विवेकी राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कुबेरनाथ राय। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, रामवृक्ष बेनीपुरी। वंदे वाणी विनायको किसका निबंध संग्रह है। रामवृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है। श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। शिकार से संबंधित इन्होंने अनेक निबंध लिखा है साथियों। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। ये पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। बेनीपुरी जी, अज्ञेय, दिनकर और मुक्तिबोध, 4 नाम दिया गया है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, प्रसाद पंत और मैथिली शरण। ये निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, वास्तव में ये एक समीक्षा संबंधी कृति है। ठीक है ना। इसमें इन्होंने अपनी समीक्षा में मैथिली शरण गुप्त को सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं। रामविलास शर्मा, दिनकर, जयशंकर प्रसाद और शांतिप्रिय द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं, इसका सही उत्तर मान लगाइए। इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय पर ही इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24, नई कविता में मुक्त छंद, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन हैं। नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न।
केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? ये एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र और गोविंद नारायण मिश्र। तो केवल 6 निबंध लिखकर किसने ख्याति अर्जित की थी? अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2। केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी निबंध साहित्य में अपनी एक अलग पहचान सरदार पूर्ण सिंह ने बनाई थी। इनके 6 निबंध का नाम एक बार मैं आपको याद करा देता हूँ। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी, वाल्ट हिटमैन। ये निबंध जो हैं इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि सरस्वती पत्रिका में छपे थे। ये इन 6 निबंधों में से कोई न कोई प्रायः परीक्षाओं में पूछा ज़्यादा रहता है। ये 6 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। हिंदी निबंध पर हम आपको इसके बाद भी 25 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देंगे। इसको देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को अधिकतम शेयर करिए लोगों से, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी परीक्षा के पहले पूरा पाठ्यक्रम देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।